मतदान अब तक दर्ज किया गया है। अगर राज्यवार हम बात करें तो बिहार में अब तक 8.86% मतदान हुआ है, तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो 7.63% मतदान हुआ है। झारखंड की बात करें तो 11.68%, लद्दाख 10.51%, महाराष्ट्र 6%, ओडिशा 6.87%, उत्तर प्रदेश में 12.89% और पश्चिम बंगाल में अभी तक अगर देखें तो सबसे ज्यादा 15.32% मतदान हुआ है। तो ये आंकड़ा जो अभी 9 बजे तक का सामने निकलकर आया है, 49 सीट और एक बड़ी टीम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और जो भी एडवांस वर्जन ग्राफिक्स के जरिए जो आप यहां पर देख पा रहे हैं उसका एडवांस वर्जन यहां हम आपको दिखा रहे हैं स्टूडियो से, हाईटेक स्टूडियो से रिपब्लिक के। और ग्राउंड पर भी हम रुक करेंगे कि किस तरह से वहां पर मतदान देखने को मिल रहा है, किस तरह का उत्साह, और अभी भी क्या लंबी लंबी कतारें वहां पर दिख रही है। सुबह सुबह अक्सर लोग पहुंच जा रहे हैं, लेकिन दिन चढ़ रहा है जैसे, क्योंकि गर्मी बहुत है, तपिश बहुत है, तो लोग उतना घरों से निकलना नहीं पसंद करते। लेकिन एक बार सीधा हम ग्राउंड पर रुक करते हैं। हमारी सहयोगी सुचरिता कुकरेती इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। ओवर टू यू सुचरिता। बहुत धन्यवाद हिमानी। और आज क्योंकि हम ग्राउंड पे हैं, तो आज जब लोगों से मुखातिब हो रहे हैं तो लोगों को ये बताना भी नहीं भूल रहे हैं कि वोटिंग का तो पर्व है, वोटिंग करने जाएं, लेकिन रिपब्लिक का जो ब्रांड न्यू वर्ल्ड क्लास स्टूडियो है उससे हमारी कवरेज भी जरूर देखें, क्योंकि आज से रिपब्लिक एक नए अवतार में, एक नए कलेवर में है। और वही तस्वीर आप दिखा रही हैं और यहाँ ग्राउंड से एक कवरेज मैं दिखा रही हूँ, हमारे सारे सहयोगी दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग जारी है। जैसा हमने कहा 49 सीटों पर आज वोटिंग है और उन्हीं में से एक पर मैं मौजूद हूं। यहाँ पर कुछ वोटर्स हमारे साथ हैं। मैम जरा अगर आप, मैम आप यहीं की हैं? यहीं की लखनऊ में कब से? लखनऊ में कब से रहती हैं? सिंस बर्थ मैं यहीं पे हूँ। तो लखनऊ को आपने कुछ बदलते को देखा है पिछले कुछ सालों में, या फिर कुछ बदलाव की जरूरत है? नहीं, बदलते हुए देखा है, चंद सालों में ही बदलते हुए देखा है। क्या? अब हम लोगों के लिए सेफ्टी भी बढ़ गई है यहाँ पर, और बहुत बहुत से बदलाव देखे हैं मैंने अपने। बहुत से बदलाव देखे हैं। तो मुझे ये बताइए, ये आपके साथ है? बेटी है आपकी, फर्स्ट टाइम वोटर है? जी फर्स्ट। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए खास तौर से प्रधानमंत्री जी हर बार अपील करते हैं कि जो युवा वोटर है वो जरूर जाएं, तो आपको लगता है उनकी अपील का असर होता है वोटर्स पर? जी बिल्कुल, मुझे लगता है आजकल की यूथ, हमारी एजुकेशन का बेस्ट यूटिलाइजेशन यही है कि अगर हम अपना राइट वोट कास्ट कर सकें, तो मुझे लगता है सभी लोगों को अपना अकॉर्डिंगली राइट वोट करना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि लखनऊ में आप लोग जब बात करते हैं तो नेता प्रचार में क्या बातें करते हैं, क्या सभा में बोलते हैं, ये सब बात होती है कि मोदी जी ने आज ये बोला है, अखिलेश जी ने आज ये बोला है? जी हम लोग यस ऑफ कोर्स, हम पूरी स्पीचेस भले ना देख पाएँ, बट वी सी द जिस्ट, और जितना हम लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर्स अकॉर्डिंगली। बट पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि उनके भाषण वगैरह से ज़्यादा बेटर ये है कि हम खुद वो डेवलपमेंट देखें, समझें एंड अकॉर्डिंगली। अच्छा, इनको कोच करके लाई हैं कि वोट कहाँ देना है, या इन्होंने खुद तय किया है? नहीं, वो खुद, उसने खुद तय किया है कि कहाँ देना है। अब वो इतनी समझदार है, वो खुद समझ सकती है कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। किसको देना है और कौन नहीं। आप यहीं की हैं लखनऊ? यहीं के है। तो ये बताइए कि लखनऊ में, मैं इसलिए पूछती हूँ, यूपी की 80 सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हर बार चुनाव में, तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार तस्वीर क्या लगती है आपको? क्या है, फिर से मोदी ही आएंगे। अच्छा, ये बताइए, बहुत से लोग जो कहते हैं आएंगे तो वो संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, ये पूछे इनसे। बताइए। खत्म तो नहीं हो पाएगा, मगर कोशिश करेंगे वो। क्या करेंगे वो कुछ? जो उनसे हो बन सकेगा वो करेंगे। नहीं, आपको लगता है लोकतंत्र खत्म करने की जो बात करता है विपक्ष के कर देंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा मैडम जी। हाँ, आपको नहीं लगता? जी ऐसा नहीं है, मोदी जी ने हमेशा संविधान की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की है, और जो नया पार्लियामेंट बना है उसमें भी उन्होंने संविधान का बहुत आदर सम्मान किया था। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके आने से संविधान को कोई नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, और संविधान बहुत बार चेंज भी हो चुका है, तो हम ये बात समझती हैं आप? जी बिल्कुल, इंडिया का संविधान लाइक नॉट एग्जैक्टली द डिजिट्स मुझे याद नहीं है, बट आई नो दैट वो काफ़ी बार चेंज हो चुका है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहते हैं। जी अमेंडमेंट्स, तो अगर वो बेटर चीज़ों के लिए चेंज हो भी रहा है तो दैट्स नॉट एन इशू।
अब ये देख लीजिए, एक युवा वोटर की आवाज है, यहाँ आप तक पहुंचा रही हूँ कि वो कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कई बार हो चुके हैं संविधान में और जो भी होता है ये पहली की सरकारें भी कर चुकी है, पहली बार नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको इस तरह से दिखाना कि कोई लोकतंत्र खत्म कर देगा, कि संविधान खत्म कर देगा, ये एक तरह का गलत तरीका है। मैं एक बार जरा बताऊं, अगर चारू हमारे साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी की प्रवक्ता है चारू प्रज्ञा, अगर मुझे सुन पा रही है चारू जी आप देख रही हैं कि भरी दोपहरिया भरी गर्मी है लेकिन लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। ये एक्साइटमेंट और जज्बा बड़ा जरूरी है वोटर में, इसके लिए प्रधानमंत्री हर चरण में सुबह सुबह अपील करते हैं।